हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61। ए तथा बी के पास कुल कितना धन है? 7260 रुपये है। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी दोनों को मिला के कितना दिया है मेरे पास? 7260 रुपये। तो मैंने लिख दिया 7260। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए का 4/5 भाग, यदि ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है। तो ये बराबर है किसके भाई? बी के 2/5 भाग के बराबर, 2/5 भाग के बराबर हो तो हमें क्या निकालना है? बी का के पास कितना धन है, हमें प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना है बी का। तो देखिए इस पार्ट से जो ये सेकंड वाला पार्ट है, इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा? रेशो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4a/5 का मतलब होता है गुना, और बराबर है इधर आ जाएगा 2b कितना, सॉरी यहाँ पे 15 था, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 5। तो काट दीजिए इसको, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाएगा इक्वल में। तो 2 से काट दिया तो 2 दूना 4, और इधर इसको काट दो 5 से, तो 5 दिए 15। अब ये क्रॉस करके उधर गुना हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a बराबर है 3, ऊपर चला जाएगा उधर, तो कितना आ गया? 3b। अल्फाबेट और डिजिट इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं, इक्वल हटेगा तो रेशियो बनेगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशियो। तो कितना हो जाएगा? 3:2। मेरे पास रेशियो यहाँ से निकल गया। तो ठीक है, हमें b निकालना है, तो b लिख लीजिए। b बराबर है ज्ञात नोन अमाउंट कितना दिया है? 7260 रुपया, और उसी का अननोन कितना दिया है? दोनों को रेशो को प्लस कर दो आपस में, तो बटे 5 हो जाएगा, और गुना क्या निकालना है? हमें बी निकालना है। तो बी का रेशो कितना है भाई? बी का रेशो है हमारे पास कितना है? 2 है, तो गुना 2। 5 से काट देंगे इसको, 5 से काट दीजिए, 5 से कट गया ये, 5 एकम 5, 2 हासिल बच गया, बन गया 22, 5 चौके 20, 2 बच गया हासिल, बन गया 26, 5 पंजे 25, 1 हासिल बच गया, बन गया 10, तो 5 दूना 10। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की सिफर हासिल आ गया 1, 14 दूना 28 और 1 29, तो 2904 है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी ऑप्शन में। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। 62 नंबर देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62। कोई धन ए तथा बी में इस अनुपात में वितरित किया गया है, हमें वो धन पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेते हैं। ए अनुपात बी दिया गया है 4:3। यदि बी का भाग कितना दिया है भाई मेरे पास? बी का भाग मेरे पास दिया गया है 2400 रुपये। तो 2400 रुपये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया जी। तो कुल धन कितना है? हमें टोटल अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? टोटल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहले सबसे पहला काम है क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देना। तो लिखते हैं टोटल बराबर है, यहाँ पे नोन अमाउंट कितना दिया गया है? 2400, और ये किसका दिया गया है? नोन। देखिए नोन किसको बोला जाता है? जो अमाउंट दिया गया होता है क्वेश्चन में। अमाउंट हो गया राशि, कोई भी राशि दी गई है, जैसे यहाँ पे 2400 है तो ये नोन अमाउंट है। अननोन किसको बोला जाता है? परसेंटेज को, और आपका परसेंटेज को, रेशो को, और फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है भाई? अननोन बोला जाता है। मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि NOWN, इसको अननोन बोला जाएगा। ठीक, चलिए तो टोटल बी कितना है? 2400। बी का रेशो कितना है? 3, और मल्टीप्लाई बाय कितना? टोटल निकालना है तो दोनों रेशो को प्लस कर देंगे, उसमें 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 3 से काट दो इसको, 3 8 24, और 8 से 3 कितना होता है? 56 होता है। तो लिख दिया 5600, हमारा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन में ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है, तो बांटा गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी 94। 94 को बांटा गया है तो ये दोनों को जोड़ के दिया गया होगा। a के 5वें भाग, तो a का 5वां भाग, तो a/5 लिख दिया मैंने, तथा b के 8वें भाग का अनुपात, तो b के 8वें भाग का अनुपात, तो इस तरह से लिख दिया। कितना दिया है भाई? तो इसके नीचे लिख दो, 3:4 दिया गया है। ठीक बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब निकालना क्या है? तो हमें निकालना है पहला भाग कितना है। तो देयरफॉर a बराबर है क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन पढ़ लिया, अपनी लैंग्वेज में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था सेकंड लाइन में रेशो दिया गया हो तो वो फर्स्ट लाइन में क्या करेगा भाई, उल्टा गुना कर देगा और बीच में क्या लगाएगा, इक्वल का निशान लगा देगा। चलिए तो इसको गुना करते हैं, 4a बटे कितना हो जाएगा नीचे 5, रेसिप्रोकल मैंने गुना कर दिया, बीच में इक्वल का चिन्ह दे दिया, इधर हो जाएगा कितना 3b बटे कितना 8, तो 8 लिख दिया। चलिए इसको अब देखिए, अरे इक्वल का साइन किसके द्वारा जुड़ा है और ये फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसका रेशो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, देखिए इसको क्रॉस गुना हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा गुना, तो करके लिखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 32a बराबर है 15b, 15b। इस तरह से हम ये चीजें सीख चुके हैं। आप पिछले पार्ट में रेफर कर लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। फिर यहाँ भी मैंने बता दिया एक बार फिर से। चलिए अब देखिए इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े हैं दोनों चीजें, तो इसको क्या होगा यहाँ पे उलट वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो a अनुपात b कितना आएगा यहाँ पे 15:32। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो बस अब तो सिंपल है क्वेश्चन, तो a हमें निकालना है, a बराबर है 94 और बटे 94 दोनों को जोड़ के दिया गया, तो यहाँ रेशो को जोड़ दो दोनों को, तो 5 जोड़ 2 7 और 3 और 1 4 47 और मल्टीप्लाई बाय a जो निकालना है, तो a निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 15, तो 47 2 जार होते हैं 94 और 15 2 जार होते हैं 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो 64 क्या बोलता है, देखिए तीन संख्याओं का योग इतना दिया गया है, तो मैंने लिख दिया योग दिया गया है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है भाई 196, क्वेश्चन पढ़ के मैंने लिख दिया। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, ठीक है, तो a और b इसका अनुपात कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है, लिख दिया जी। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, तो मैंने कॉमा दे दिया, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 5:8 दिया गया है। तो क्या बोलता है दूसरी संख्या क्या है, तो b बराबर है क्या है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, तो लिख दिया a अनुपात b। हम लॉन्ग रेशो यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम सीख चुके हैं लॉन्ग रेशो कैसे निकालते हैं। देखिए ये इधर गुना करेगा, ये इस तरफ को गुना करेगा और ये वाला भी उस तरफ को गुना करेगा। चलिए गुना करके लिखते हैं, 5 गुना कितना हो गया 10, यहाँ पे 5 दिया 15 और 8 दिया कितना होता है भाई 24 होता है। किसी एक पहाड़े से कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटेगा। तो चलिए b निकालते हैं, देयरफॉर b बराबर है, b बराबर है तो लिखते हैं 196 सबका टोटल दिया गया है, तो रेशो का भी टोटल कर दो नीचे, 4 5 9, तो 9 का 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे और 2 1 3 1 4 49 आ जाएगा। गुना b को निकाल रहे हैं, तो b का रेशो कितना है भाई 15 है, तो 15 लिख दिया। ठीक, तो चलिए इसको काट देते हैं, 49 चौके होता है 196 और 15 चौके होता है 60। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या बोलता है 65, तीन संख्याएं इस अनुपात में दी गई है, तो लिख दिया a अनुपात b अनुपात c, तो लिख दिया 2:3:4 लिख दिया मैंने। ठीक, इनके वर्गों का योग दिया गया है, तो इनके वर्गों का योग मत देखिए, रेशियो हटेगा तो क्या लगेगा x लगेगा, हम पहले बता चुके हैं रेशियो जब भी हटेगा तो क्या लगेगा x लगेगा। तो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग का मतलब क्या है, देखो 4x² प्लस 3 तिया 9x² और प्लस 4 चौके 16x²। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वर्गों का योग बोल रहा तो दुगुना कर दिया, इनका कितना है भाई 725 है, तो लिख दिया 725। सॉल्व करते हैं इसको, तो 9 4 13, 13 और 16 13, 16 और 10 26 3 29, तो ये होगा 29x² बराबर है 725। इतना आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 29 से कट जाएगा, 29 तिया 29 दूना 58, 29 तिया 87, 29 दूना 58 और बची आगे 14 145, 29 पंजे 145। ठीक, तो x² आ जाएगा यहाँ पे कितना भाई 25 आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा इधर रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने निकल गई 5। हमें क्या निकालना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो रेशो से क्लियर है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4x, तो c निकालना है हमें। c कितना दिया है भाई 4x दिया है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे कितनी 4 गुना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी।
आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, दो संख्याएं इस अनुपात में दी गई है, तो लिख दिया फटाफट जल्दी से, ए अनुपात बी कितना है भाई 3:4। फिर बोलता है इन संख्याओं के अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन जो है HCF एलसीएम का क्वेश्चन है। HCF एलसीएम में जब हम वो टॉपिक करेंगे तो वहां मैं इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आपको पता भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखिए प्रोडक्ट of two numbers product of two numbers equals to their HCF into their LCM क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, तो प्लीज़ अगर समझ ना आ रहा हो तो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3x गुना 4x बराबर है देयर HCF। तो देखो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना दिया गया है 10,800, तो बिल्कुल लिख दिया मैंने, दोनों को गुणा करके इतना मेरे पास दिया गया है। ठीक बात है, तो बस काट देते हैं इसको, देखिए 4 से काट दो इसको पहले, ऊपर से ऊपर इक्वल में ऊपर से ऊपर करता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 4 7 28 हो गया, और 2700 हो गया काट के। अब 3 से काट देते हैं ऊपर से ऊपर, तो 3 9 27, तो ये 900 बच गया। यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया, इधर बच गया कितना भाई 900 बच गया। ठीक, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या बनता है, इधर रूट बनेगा, बिल्कुल ठीक। तो ये किसका रूट है, ये 30 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर x बराबर है कितना आ गया 30। तो हमें क्या निकालना था, इन संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए यहाँ पे था 3x, रेशो हटेगा तो x लगता है, यहाँ ये था। चलिए तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 तिया कितना होता है, ये 90 आ गया, और एक दूसरी संख्या कितनी आ गई 120। तो हमें योग निकालना था इनका, तो योग निकालना है तो इनको आपस में प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 210 to 10। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 210 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोलता है, देखिए 67 नंबर क्या बोलता है। 67 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए 5625 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। तो 3 लोगों में बांटना है 5625 रुपए को, तो मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, कितना 5625 रुपया। ठीक है, कैसे बांटा भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए को बी तथा सी के कुल भाग का इतना मिले। ठीक है, ए को कितना मिलता है भाई, ए को मिलता है जितना बी और सी को मिलेगा उसका आधा भाग किसको मिलता है, ए को। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तथा बी को, तो बी को कितना मिलता है भाई, बी को मिलता है जितना ए प्लस सी को मिलता है, जितना दोनों को मिला के ए और सी को मिला के मिलता है उसका 1/4 भाग किसको मिलता है, बी को मिलता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। चलिए अब रेशो के बारे में सोचते हैं। यहाँ से रेशो निकलेगा, यहाँ निकलेगा 2a बराबर है 1 b प्लस सी। कुछ नहीं किया, देखिए ये 2 यहाँ पे नीचे भाग कर रहा था, उधर 2 के साथ गुना करेगा, यहाँ से रेशो निकल जाएगा। देखिए निकल गया a अनुपात b प्लस सी, तो रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया और इधर 2 आ गया, बिल्कुल ठीक। अब लाइन से इधर वाली कहानी देखते हैं क्या बोलता है। तो इधर भी वैसे ही हो जाएगा, 4b बराबर है 1a प्लस सी। तो यहाँ भी रेशो निकल जाएगा b रेशो a प्लस सी, कितना निकल गया भाई, रेसिप्रोकल हो गया तो 1:4। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे बोलता है, देखिए a तथा b के भाग से कितना अधिक है, a। ठीक है, ये हमने लिख दिया था। देखिए तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी इधर से इस तरफ से, तो देयरफॉर a बराबर है, यहाँ मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, a बराबर है टोटल कितना था मेरे पास 5625 था मेरे पास टोटल, और बटे उसी का टोटल यहाँ पे कितना है 2 1 3, उसी का अननोन 3 है, और गुना a को निकाल रहे हैं तो गुना a का रेशो कितना है 1।
चलिए काट देते हैं इसको, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, 2 26 बन गया, तो 3 अठे 24, 2 फिर बच गया, 22 बन गया, 3 सते 21, 1 बच गया, 15, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे इस भाग में a कितना आ गया मेरे पास, 1875 आ गया इधर, और इधर से b की वैल्यू निकाल देते हैं, देयरफॉर b बराबर है, तो टोटल कितना दिया गया था, 5625, टोटल तो इतना ही दिया गया है, पर यहाँ पे रेशो कितनी है नीचे, 5, अज्ञात 5 है, और यहाँ b निकालना है तो एक है, कितना, 1 है। तो चलिए काट देते हैं इसको, यहाँ 5 से कट जाएगा ये, 5 से एकम 5, एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25। ठीक मैंने काटा, हाँ बिल्कुल ठीक, 5 एकम 5 एकम 5 12, 5 में तो ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना था, तो बस निकल गया हमारे पास अंतर। अब क्या निकालना है, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया आंसर। तो मेरे पास a कितना है, यहाँ पे a मेरे पास है कितना, 1875, अभी मैंने निकाला देखो 1875, और माइनस इधर इस तरफ से मैंने b निकाला तो 1125, तो अंतर निकाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ठीक, 5 0 2 और 5 7 और 11 और 7 18, 750 रुपया मेरे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक, तो आंसर मेरा हो गया कितना, ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन में, 69 नंबर पढ़िए, देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात इतना दिया गया है, तो आय को मैं इनकम यहाँ लिख देते हैं, इनकम, इनकम दी गई है किसकी भाई, ए और बी की। इनकम को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दिया 3x और ये लिख दिया 2x। अब एक्सपेंडिचर आगे, एक्सपेंडिचर दिया गया है तो मैं एक्सपेंडिचर को y से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे 5y लिख दिया और यहाँ पे 3y लिख दिया। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग भी दिया गया होगा, तो सेव भी वो कर रहा है, कितना बचाता है भाई, यहाँ पे 1000 रुपया बचाता है, और इधर भी वो 1000 रुपया ही बचाता है। इतना मैंने क्वेश्चन पढ़ के लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए आय में से हम खर्च को घटा देंगे तो सेविंग ही बचेगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ए की आय है 3x, वो खर्च करता है 5y, और बचाता कितना है 1000 रुपया, तो मैंने लिख दिया 1000 रुपीज, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से बी पे आते हैं, बी की आय थी 2x और वो खर्च कितना करता है, उसका 3y खर्च करता है, फिर बचा कितना लिया उसने 1000 रुपये। तो यही तो होता है सेविंग, इनकम में से खर्चे को घटा दो तो सेविंग बचता है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है ए की आय कितना है, हमें पूछा गया है इनकम ऑफ ए की इनकम निकालनी। देखिए ए की इनकम निकालनी, देखिए ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है, देखो इनकम जिसकी निकालनी है, ए की निकालनी है इनकम हमने, तो इनकम को हमने कांस्टेंट रखना है। इनकम है एक्स, तो एक्स को हमने कांस्टेंट रखना है, एक्स को क्या रखना है भाई, कांस्टेंट रखना है, और ये 3 को गुना करना है ऊपर और 5 को नीचे गुना कर देना है। तो चलिए गुना करके लिखते हैं, तो 3 तिया 9x, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9x और माइनस 15y और बराबर है 3000। ठीक, उसी तरह से नीचे 5 से गुना कर दिया, तो 5 दूना 10x माइनस 5 दिया 15y और बराबर है 5000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब इसको घटाने पर, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं सिंपल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ जब प्लस का निशान है नीचे, तो यहाँ माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा है तो ये आएगा माइनस का x, ये तो कट ही जाएगा, बराबर है कितना, यहाँ पे माइनस का 2000 आएगा। ठीक, 2000, सॉरी थोड़ा लिखने में। चलिए अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 2000 रुपए। और x हमने माना क्या था, देखिए x माना था हमने इनकम, तो a की इनकम पूछ रहा है, तो देयरफॉर a बराबर है, a कितना था भाई मेरे पास इनकम 3x था, तो बस 3x की वैल्यू पुट कर दो, वो हमने निकाल दी है भी कितना 2000 रुपए। तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, ये आएगा मेरे पास 6000 रुपए आंसर मेरे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर देखो सेम है, इस तरह से ही यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो फटाफट करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था आय, तो पहले यहाँ पे लिख दिया इनकम, इनकम मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका ए, और यहाँ पे लिख दिया अभी इनकम को एक्स से डिनोट सूचित कर दिया, तो 5x, और इधर सॉरी यहाँ रेशो नहीं लिखना है, रेशो हटा देंगे, सॉरी यहाँ पे 5x और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x।
ठीक है, ये इनकम हो गया। तो ठीक है, अब इसका एक्सपेंडिचर भी दिया गया आगे, तो कितना दिया गया है 9y, उसको y से सूचित कर दिया, और इधर है 5y सूचित कर दिया y से। ठीक है, कमा रहा है, खर्च कर रहा है, तो कुछ बचाएगा भी, तो बिल्कुल बचा भी रहा है। कितना बचा दिया भाई, ए बचा दिया 2600 रुपया, और ये कितना बचा दिया 1800 रुपया बचा दिया। बिल्कुल ठीक। अब बस वैसे इक्वेशन बना देंगे हम, इसकी इक्वेशन बना दो जी। इक्वेशन क्या हो गई, देखो इनकम है ए की 5x, और वो खर्च कितना करता है 9y वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है 2600 रुपया बचा लिया उसने, तो लिख दिया इतना। अब उसी तरह से बी पे आते हैं, बी का इनकम कमाता कितना है 3x, खर्च कितना करता है 5y खर्च करता है, तो फिर बचाता कितना है, वो बचाता है 1800 रुपया बचाता है। ठीक, तो इक्वेशन हमने बना दी। अब हमने निकालना क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निकालना क्या है हमने निकालना है तो उनकी आय कितनी, इनकम निकालनी है उनकी, इनकी इनकम्स निकालनी है उनकी, दोनों की इनकम। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो निकालना है उसको कांस्टेंट रखना है, मतलब इसके साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी है। किसके साथ, 5x और 3x के साथ। तो बोलने की बात क्या है कि ऊपर 5 गुना करेगा और इधर नीचे 9 गुना करेगा। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, तो 5 पंजे हो गया 25x, जब 5 ऊपर गुना करेगा, और माइनस 45y 45y, और इक्वल्स टू 26 पंजे 130, तो 130, 2 जीरो पहले से है तो लगा दिया, 13,000 हो गया। नीचे y से तो 9 तिया 27x माइनस 9 पंजे 45y, और बराबर है 18 में 162 होता है, 162, और 2 जीरो एज इट इज मैंने लगा दिया। सॉरी अगर आपको यहाँ देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, ये है 16,200। घटाने पर लिख देते हैं, ये प्लस है, माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। ठीक, चलिए नीचे लिख देते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ तो माइनस का कितना आ गया 2x, ये तो कट ही गया, और यहाँ पे बराबर है कितना का, माइनस के 16,200 में से 13,000 चला गया, तो 3,200, मतलब ये आ गया 3200 रुपया। तो यहाँ से 2 से काट दो, ऊपर से ऊपर 2 से मैंने काट दिया। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस 2 से काट दिया, तो 16 दूना 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब उनकी इनकम मैंने निकालनी थी। ठीक है, तो a कितना था यहाँ पे, a और b था कितना भाई, यहाँ पे ये 5x था, और यहाँ पे ये 3x था, तो पुट कर दो 16 पंजे 80, तो यहाँ पे 8,000 आ गया। 16 पंजे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और 16 तिया 48, तो आंसर क्या आ गया 8,000 और 48। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, देखिए ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है इतना। तो इनकम लिख देते हैं ए बी सी की, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी और सी, यहाँ लिख दिया इनकम कितना है 7:9:12। ठीक, तो इनकम को मैं x से डिनोट कर देता हूँ, तो सीधा इसको x की फॉर्म में ही लिख देता मैं। चलिए इसको x की फॉर्म में लिख देता हूँ सीधा, यहाँ लिख देते हैं इनकम, इनकम COME इनकम। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7x, ये लिख दिया मैंने 9x, और ये लिख दिया मैंने 12x। ठीक, अब आगे बोलता है उनके खर्च का अनुपात, तो खर्च को सूचित यहाँ मैंने एक्सपेंस लिख दिया, तो इसको y से सूचित कर देता हूँ, तो कर दिया यहाँ पे 8y, और यहाँ पे 9y, और यहाँ पे 15y। ठीक होगी बात। आगे बोलता है यदि a की बचत उसकी आय का इतना है। ठीक है, तो चलिए अब बचत इनकी निकाल, देखो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, खर्च कर दिया तो बचेगा ही, तो सेविंग हम खुद निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो सेविंग हम निकाल देते हैं, यहाँ पे मैं सेविंग निकाल रहा हूँ, तो मैंने सेव कितना कर दिया, देखो ए ने कितना सेव कर दिया, ए ने कर दिया, इनकम थी उसकी 7x, और खर्च कर दिया उसने 8y, तो बिल्कुल सेविंग ही बचेगी, जो सेविंग बचेगी तो वो बच जाएगी। उसी तरह से बी की सेविंग कितना हो गया, इतना उसका इनकम था, इतना उसका एक्सपेंस था 9y, तो इसको घटा देंगे तो सेविंग उसकी बच जाएगी। उसी तरह से सी का देखते हैं, तो 12x माइनस 15y। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सेविंग्स निकाली है उनकी।
अब आगे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की बचत उसकी आय का इतना भाग है। तो देखिए ए की बचत लेते हैं। ए की बचत कितनी है यहाँ पे? ए की बचत है 7x माइनस 8y। जो ए की ये बचत है भाई वो क्या है? उसकी आय का 1/4 भाग है। तो उसकी आय कितनी है? ए की जो आय थी वो थी 7x। तो 7x का वो क्या है? 1/4 भाग है। तो मैंने 1/4 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 8y कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ से। देखिए बराबर है यहाँ 7x/4। अब देखिए 4 यहाँ पे क्रॉस करके गुना कर देगा, उधर को उधर चला जाएगा। ये dn में है ना, यहाँ पे बटे में, तो उधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7x माइनस 8y और 4 इधर गुना में चला गया, बराबर है 7x। ठीक, अब इसको गुना कर दो तो 7 चौके 28, ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, 28x माइनस 8 चौके 32y और बराबर है इधर कितना? 7x। तो 28 इधर है और इधर, तो 7x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 में से 7 चला गया, कितना बचेगा? 21। 28 में से 7 चलेगा तो कितना? 21। तो यहाँ लिख दिया 21x बराबर है, ये उधर चला जाएगा तो 32y। तो ठीक है, यहाँ से रेशो निकाल दो जी। बिल्कुल निकाल गई रेशो। कितना? x अनुपात y कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 32:21। आई होप यहाँ तक रेशो तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या निकालना है। तो x और y की हमारे पास क्या निकल गया? यहाँ पे रेशो निकल गया, इसमें पुट कर दो। हमें उनकी बचतों का अनुपात निकालना था ना जी। क्या निकालना था? बचतों का अनुपात। तो बचत क्या है? देखो इधर बचते हैं ये इधर, तो इसकी उनका अनुपात निकालना है। तो x और y की वैल्यू निकल गई, यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखिए 7 गुना 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार लाइन लिख लूँ, चलो लिख लेता हूँ, लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, या सीधा एक लाइन लिख लेता हूँ आपके लिए। चलिए 7 गुना 32 और माइनस 8 गुना 21, इस तरह से लिखना था ये सारा। तो थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे, आपने ये आगे लिख देना है। मैं सीधा इसको माइनस करके लिख रहा हूँ, क्या आंसर मेरे पास आएगा वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे 32 सते कितना होता है? देखो 2 सते 14 का 4, हासिल आ गया 1, 7 21 और 1 224 और माइनस 21 सटे होता है 168। तो लिख दिया मैंने 168। एक्स की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं मैंने किया। रेशो लगा देते हैं क्योंकि रेशो ही पूछ रहा है। अब 9 गुना 32 करना है तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल आ गया 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288, 32 और माइनस 9y। तो 21 में होता है 189। अनुपात मैंने लगा दिया बीच में। और आगे देखते हैं 12 और गुना 32 करना है। तो 12 दूना 24 का 4, हासिल आ गया 2, 12 तिया 36 और 2 38। तो 384 और माइनस 15 का 15 का 5, हासिल आ गया 1, 15 गुना 30 1 31, 315। आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा, विजिबिलिटी होगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है। चलिए माइनस करके लिखते हैं। 8 में 224 में से 168 चला गया तो कितना बचा? 8 और 6 14, 1 आ गया हासिल, तो 17 और 22, 17 और 5 22। तो यहाँ 56 आ गया। अनुपात घटा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मैंने कर रहा हूँ। 1 आ गया हासिल, तो 9 में 9 18 हासिल आ गया 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको घटा दो तो 5 9 5 14, 1 हासिल आ गया 2 और 6 8, तो ये 69। तो ये मेरे पास अनुपात कितना आ गया? शायद यही आंसर होना चाहिए, 56 99 और 69। उनकी बचतों का अनुपात यही है, 56 99 69। बिल्कुल ठीक। देखिए हमारे पास आंसर आ गया ये ए नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 था। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में 71 से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।